वॉर सिचुएशन के बीच इजराइल के तमाम शहरों में देखिए हड़कंप मचा हुआ है। आसमान से कब कहां आकर मिसाइल गिर जाए कहीं कोई अंदाजा नहीं है। आपको तेल अवीव से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट यहां पर दिखाते हैं। ईरान की तरफ से लगातार इस्राइल पे हमले किए जा रहे हैं। अभी अभी जोरदार हमला हुआ और हम इस वक्त टेल अवीव में हूं। जो ही हम यहां पे पहुंचे बिल्कुल हमारे सामने ये धमाके हुए और अभी 2:30 बजे भी सायरन बजी थी। आप सुनिए, लोग जो है शेल्टर की तरफ भाग रहे हैं। चांद के साथ में थोड़ा सा स्मोक देख रहे हैं और हमने देखा कि आसमान में धमाके हो रहे थे। मिसाइल्स जो हैं वो इंटरसेप्ट किए गए हैं। यहाँ लगातार जो है अलर्ट बढ़ता जा रहा। तो सब सन्नाटा छाया रहा यहाँ पे। इस वक्त टेल अवीव में हूँ। करीब 3 बजे हैं रात के। अभी 2:30 बजे भी सायरन बजी थी। आप सुनिए, तो आप सुन सकते हैं लोग जो है शेल्टर की तरफ भाग रहे हैं। रात के 3 बजे हैं करीब इस वक्त टेल अवीव में और सायरन्स लगातार बज रही हैं। उसका मतलब है कि ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे अभी एक मिसाइल जो है ईरान की तरफ से लॉन्च किया गया और ये आसमान में उसके निशान है। इंटरसेप्ट किया गया इन मिसाइल्स को और जोरदार धमाके हो रहे हैं। लगातार जोरदार धमाके हो रहे हैं। उसका मतलब है कि आसमान में इंटरसेप्ट किया जा रहा है। ईरान की तरफ से लगातार इस्राइल पे हमले किए जा रहे हैं। अभी अभी जोरदार हमला हुआ और हमने देखा कि आसमान में धमाके हो रहे थे और वहां धमाकों के निशान साफ दिख रहे थे। इस पूरे रोड को बंद कर दिया गया अभी और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके का अफरा तफरी का माहौल है। पहले सायरन बजी, उसके बाद जोरदार धमाके हुए और तो आप सुन सकते हैं कि किस तरीके की अफरा तफरी यहाँ पे मची है। हालांकि यहाँ पर प्यूरिम का दिन है, यहाँ पे फेस्टिवल है जीव्स का, लेकिन सायरन्स बजते ही यहाँ पे अफरा तफरी मच गई। हर कोई जो है वो सेफ शेल्टर की तरफ जा रहा है। सुन सकते हैं आप आवाज। तो आप आवाज सुन सकते हैं। इस वक्त जो है फिर से सायरन बज गई है और लोग जो है वो इस वक्त भाग रहे हैं शेल्टर की तरफ। बम शेल्टर जो हैं, जो सेफ शेल्टर से वहां की तरफ जा रहे हैं। हम इस वक्त नॉर्थ ईस्ट जेरूसलम में हैं। अभी सायरन बज गई है और लोग यहाँ पे जमा हो रहे हैं। अगर एक और सायरन बजती है तो लोग यहाँ पे अंडरग्राउंड बंकर्स में जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इर्द गिर्द लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं और रुक गए हैं और अब वेट कर रहे हैं। अगर एक और सायरन बजती है तो सारे लोग जो है वो यहाँ पे अंडरग्राउंड बंकर्स में जाएंगे। इसराइल में अभी सायरन्स बज रही हैं। उसका मतलब है कि ईरान से मिसाइल लॉन्च किए गए हैं। आप सुन सकते हैं आवाज। तो मैं इस बहरीन में ऑयल रिफाइनरी पर ईरान का देखिए हमला सामने आया है। मिसाइल अटैक के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई और हमले के बाद बहरीन सरकार का बयान सामने आया। बहरीन ने कहा रिफाइनरी की आग पर काबू पा लिया गया है। हर बढ़ते दिन के साथ जंग का दायरा देखिए बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और जिस ढंग से ईरान अमेरिका के हर मददगार पर टूट रहा है उससे जंग में नेटो की एंट्री की संभावनाओं को और ज्यादा बढ़ावा मिला है। तेहरान से इस्फहान तक ताबड़तोड़ बरसते बमों को ईरान झेलता जा रहा है। हर हमले का ईरान जोरदार पलटवार करके जवाब भी दे रहा है।
अमेरिका जितना ईरान को मार रहा है, उतनी ही ताकत से ईरान ट्रंप को मदद पहुंचा रहे देशों को पीट रहा है। ईरान जंग का दायरा 12वें देश पर हमला करके बढ़ा चुका है। ईरान ने अजरबैजान पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अजरबैजान में नक्चीवन एयरपोर्ट को दहला दिया है। नक्चीवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग में ड्रोन धमाकों की तस्वीर भी सामने आई है और ये बेहद खौफनाक है। ईरान ने अजरबैजान में दूसरा बड़ा ड्रोन हमला शेखराबाद में किया है। अजरबैजान, साइप्रस और तुर्की जैसे नेटो मेंबर अब हमलों के बाद युद्ध में नेटो फोर्स की एंट्री तय मानी जा रही है। लेकिन नेटो चीफ मार्क रूटे ने ट्रंप का मूड खराब करने वाला ऐलान कर दिया है। नेटो चीफ ने कहा है कि ईरान पर नेटो के आर्टिकल 5 लागू करने की नौबत अब तक नहीं आई है। Article 5, I think, is not in order here. Nobody's talking about Article 5. And the most important thing is that our adversaries have seen yesterday that NATO is so strong and so vigilant, and even more vigilant, if possible, since Saturday because of the situation, of course, in the Middle East. So they see and know and sense that our military are on this. ईरान ने सऊदी अरब हो या फिर इजराइल, कतर हो या फिर बहरीन, ओमान हो या फिर यूएई, सबको बराबर की डोज दी है। सबसे ज्यादा अगर कोई ईरान की मार से तड़प रहा है तो वो इजराइल है। वॉर जोन में मौजूद न्यूज 18 इंडिया रिपोर्टर रिफत अब्दुल्ला इजराइल में फैले ईरान के टेरर को साक्षात देख रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर, उस बिल्डिंग के अंदर जहां पर गिरा है ईरान का मिसाइल। तो आप देख सकते हैं क्या तबाही मचाई है मिसाइल अटैक्स ने यहां पर, और हर तरफ से हम देख रहे हैं कि यहां पर सब कुछ तहस नहस हो चुका है। इर्द गिर्द बहुत ज़बरदस्त तबाही है इन घरों के अंदर। काफ़ी सारे घर जो हैं पूरी तरह से ढह गए हैं इस टेल अवीव के एरिया में इस मिसाइल अटैक से। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पर, दिखा रहे हैं आपको वो सच जो बाकी चैनल्स आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिसाइल से क्या तबाही हुई है। नेटो फोर्स भले ही सीधे तौर पर युद्ध में शामिल ना हो, लेकिन यूरोप के देशों ने साइप्रस को बचाने के लिए हथियार भेजने शुरू कर दिए हैं। स्पेन का युद्धपोत साइप्रस फ्रंट पर आ रहा है। यूरोपीय देशों की धमकियों के बाद पुतिन ने भी ईरान को खुलकर बैकअप देना शुरू कर दिया है। प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि वो यूरोपीय देशों की लाइफलाइन काट डालेंगे। असल में यूरोपीय देश रूस से गैस खरीदना बंद करने जा रहे हैं। पुतिन ने इसे रूस के फायदे की बात कहा है। They will impose further restrictions up to a total ban. At the same time, other markets are opening up, and perhaps it would be more profitable for us to stop supplying the European market. पुतिन ने यूरोपीय देशों को सबक सिखाना है। ईरान से अमेरिका इजराइल का युद्ध पुतिन को सॉलिड ग्राउंड दे चुका है। पुतिन किसी भी वक्त